लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तन्वी, हमें थोड़ी देर के लिए जगह ढूंढनी होगी जहां हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्या करें? वो रहे, मिल गई जगह। ऐसा नहीं भाग सकती मेरे शादी का मंडप छोड़ के। तुमने मुझे दी समझ के क्या क्या कह दिया इस पवन? हाँ, अगर मेरी दी यहाँ होती ना तो वो भी चली जाती। अच्छा हुआ कि दी भाग गई। चुप! मेरे पवन पे अपनी बहन के भागने का इल्जाम मत लगाओ। ओए चुप कर। इसकी क्या साइड ले रही है? अरे मेरा पवन क्या है? हाँ, चुप कर। बहुत हो चुकी तेरी बदतमीजी। बहुत बात करने लगी। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? इस घर के होने वाले दामाद पवन से बात कर रही है तू। भाई साहब, आप तो बड़ा कहते थे कि तन्वी के बाबूजी हैं आप। तन्वी मेरी बेटी है। बताइए अब कहाँ है आपकी बेटी? अरे कहाँ है मेरी होने वाली बहू? कहाँ है ये तन्वी? और क्या चल रहा है उसके दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं तेरा दिल आ गया हो मेरे बेटे पर? शादी करना चाहती थी इसलिए मंडप पे आगे बैठ गई? हाँ, शादी और इससे, इस पवन से? इसने तो मेरी जुत्ती भी ना शादी करे। दुनिया की कोई लड़की इस पवन से शादी नहीं करना चाहती होगी। शादी? अच्छा बहुत हो गई बकवास। बहुत जवाब देने लगी हो तुम सबको। ये बताओ कि तन्वी कहाँ है? अरे कहाँ है मतलब क्या? यही अपने कमरे में होगी ना? हम सब यहाँ हॉल में खड़े हैं और यहाँ से किसी ने उसको बाहर जाती हुई नहीं देखा। जाओ, अरे जाओ, जाकर के ढूंढो उसे। हम जरा देखिए ना प्लीज। रानू जी, मैं देख कर आती हूँ उसे। तुम जाओ देखो। जल्दी से पता कि तन्वी कहाँ है। आज उसकी शादी पवन के साथ होकर रहेगी इसी मुहूर्त में। अरे शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। ये लफंटर अब तक चुप क्यों है? सबको सच सच बता क्यों नहीं देता कि दी घर में नहीं मिलेगी और दी और ऋषि दोनों भाग गए हैं? शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जाओ जाके ढूंढो उसे। हाँ, अभी गए। प्लीज आप लोग भी सब जाके ढूंढिए उसे। कमाल हो गया। उसे हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। बरामदे में भी नहीं है, अपने ड्रेसिंग रूम में भी नहीं है। वो मैंने घर के कोने कोने में देख लिया पर वो कहीं नहीं मिली। अरे सारे कमरे देख लिए, ऋषि भी अपने कमरे में नहीं है। क्या? ऋषि भी नहीं? ऋषि भी अपने कमरे में नहीं है? हाय रब्बा। तन्वी कहीं नहीं है। मनप्रीत, चक्कर क्या है? बता, क्या बात है? बोल, जल्दी बोल, सच सच बता, नहीं तो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि 7 जन्म तक मार याद रखेगा। बाबा जी, नहीं, नहीं शुभराज,
आज तू बीच में नहीं बोलेगा। मनप्रीत, डर मत, सबको आज सच बता दे। डैड वो एक्चुअली मैंने इसको कहा था कि तन्वी का शादी का जोड़ा पहने और मंडप में बैठ जाए, जैसे ऋषि भाई को तन्वी को भगाने में थोड़ा टाइम मिल जाए और किसी से कुछ ना कहे। हाँ, ऋषि भाई तन्वी को अपने साथ भगा के ले गए। क्या? हम ही लोगों ने तन्वी को कारपेट में लपेटा था जिससे वो किसी को नजर ना आए और ऋषि भाई आराम से तन्वी को घर से बाहर लेके जा सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है मिस्टर चमन पवन, ऐसा हो चुका है। याद है तुम्हें वो कारपेट जो बहुत ज्यादा भारी था जिसे मैं और ऋषि भाई बाहर लेके जा रहे थे? रिमेंबर? इनफैक्ट तुमने भी हेल्प करी थी। थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होते ना तो कारपेट कब का खुल चुका होता और तन्वी सबकी नजरों में आ चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच मिस्टर पवन चमन, थैंक यू। नो, ऐसी गलती मुझसे नहीं हो सकती। मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वो दोनों कहीं दूर नहीं गए होंगे, बाहर ही होंगे वो। और आप, बाहर तो गाड़ियां भी नहीं है। यू राइट, बाहर कोई गाड़ी थी ही नहीं। हाँ, लेकिन एक घोड़ा गाड़ी थी विक्टोरिया, जिसमें तुम बारात लेके आए थे ना, उसी में भाग गए। युवराज, तू जानता है कि यह शादी मेरे लिए कितनी जरूरी है, ऋषि की जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। राजी, मैं भी। मनप्रीत, युवराज और तन्वी की बहन ने ऋषि और तन्वी को भगाया है और इनका पूरा साथ मैंने दिया है। अब तुझे जो करना है कर दे, जो कहना है कह ले। मारना चाहता है तो मुझे मार। पीछे आप भी हद कर दिया। मॉम आप चुप बदतमीज। मॉम एक मिनट, आप समझ नहीं रहे यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको आज नहीं तो कल इस बात का एहसास जरूर होगा मॉम कि पवन चमन है ना, ये एक नंबर का घटिया इंसान है। ये और सलोनी मिलके ना। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बस कर, बहुत हो चुका तेरा तमाशा। हर बात पे मुंह तोड़ दूंगी। गलती मेरी थी, मेरी गलती थी कि तुम दोनों बिना माँ बाप के बच्ची को उठा के घर पे ले आई और तुम्हें पाला पोसा। कहते हैं ना, घर का बेटी लंका ढा देता है। आज ढा दी लंका तुम लोग ने, ढा दी। इसी वक्त यहाँ से चली जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जा यहाँ से। आज के दिन के लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। आप भी एक माँ हो, समझने की कोशिश कीजिए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप ना तो बस चुप ही रहिए। आपकी उम्र का लिहाज करके ना मैं चुप हूँ, वरना एक नहीं 1000 सुना दी आपको। पहले मंगनी में आप लोगों ने हमारी इतनी बेइज्जती की और आज तो आप लोगों ने हमारी मान मर्यादा की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने हमें। क्या बोला था आपने कि रिश्ता तोड़ देंगे हम? मेरे बेटे पर उल्टे लालछन लगा रहे थे आप, उस पे कमियां निकाल रहे थे। देखा क्या किया आपकी बेटी ने? भाग गई वो। लगती इतनी सीधी है जैसे गाय हो, और लक्षण छी। बस बहुत हो गया, बहुत माफी मांग ली आप लोगों ने और बहुत बार माफ किया हमने, लेकिन आप नहीं। ऋषि और तन्वी जहां कहीं भी होंगे उनको मैं ढूंढ निकालूंगा और हमारी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा। चल पवन, बहुत बेइज्जती करा ली हमने, चल।
माँ, तो आज तूने उन दोनों को मिला ही दिया। आज तूने उनकी किस्मत, उनकी कायनात बदल कर ही रख दी। उस एक कसम के लिए जो उन्होंने बरसों पहले तेरे मंदिर में खाई थी, जिस जोड़े को तूने बनाया था। इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, हर जन्म के लिए बनाया था। माँ, माँ तेरी महिमा अपरंपार है। जय माँ काली, जय माँ काली। आप यहाँ? आज जो तूने किया है ना, वो होना बरसों पहले लिखा था। माँ काली ने लिखा था। आज ये आसमान कितना मुस्कुराया है। आज इसने दो प्यार करने वालों को मिलाया है। अब ये जोड़ी जुड़ के रहेगी। अब ये जोड़ा एक होकर ही रहेगा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।